नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। 14 से 30 साल की एज के बीच में बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हस्तक्रिया करके अपना वीरनाश करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि मैं मरने की सोच रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं नपुंसक हो चुका हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्त, इन सब के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा मैसेज है कि ब्रह्मचर्य या फिर नो फैप में इतनी ताकत है कि ये आपकी बॉडी की सारी कमज़ोरी, जो भी आपने वीरनाश किया है, जो भी अपनी बॉडी को कमज़ोर कर दिया है, वीर की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है, ये सारी की सारी ताकत को, आपकी बॉडी की सारी ताकत को रिबूट कर देता है। जैसे आप मोबाइल को रिबूट करते हैं और मोबाइल फिर से नया हो जाता है दोस्त, वैसे ही ब्रह्मचर्य और नो फैप है। अगर आप इसको करते हैं तो ये आपकी बॉडी को रिबूट कर देता है, आपके माइंड को रिबूट कर देता है और अगेन आपकी बॉडी फिर से वैसी हो जाती है दोस्त। इसलिए जो भी आपने कर दिया है उसको भूल जाओ, उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर डिप्रेशन में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, ये सच्चाई है दोस्त। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको, स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नो फैप का पालन करता है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या खतरनाक चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उसको। और उसके साथ साथ जो इंसान स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा वीरनाश करता है, गंदी वीडियोज़ देखता है और अपना दिमाग ख़राब चीज़ों में लगाता है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है दोस्त। आज हम एग्जाम्पल लेते हैं दो दोस्तों का, दो भाइयों का, जो कि स्कूल लाइफ में 14 से 30 की एज के बीच में जो भी हैं। जब लड़का या लड़की 14 की एज में पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से इंसान का दिमाग ये पॉर्न, गंदी गंदी चीज़ों की तरफ उसको जानने की इच्छा होती है और वो इंसान जाने अनजाने में इस तरह के काम करना स्टार्ट कर देता है और वो उनमें फंस जाता है दोस्त। स्टूडेंट लाइफ में ये ब्रह्मचर्य कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस वीडियो में पूरा पता लगने वाला है दोस्त, पूरी तरीके से आपको पता लगेगा। जहाँ एक दोस्त जम के ब्रह्मचर्य कर रहा है और अपनी लाइफ में काम कर रहा है, वहीं दूसरा दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने में, गंदी वीडियोस को देखने में, उनके बारे में सोचने में, क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास आ चुका है और बच्चों के हाथ में मोबाइल देने का मतलब सबसे गंदी चीज़ वही चीज़ देखेगा इंसान जो कि इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है, गंदी वीडियोस एंड गंदी फ़ोटोज़ दोस्त। अपोजिट जेंडर को देखना पसंद करता है इंसान, इसलिए जाने अनजाने में अपने बॉडी के साथ, अपने दिमाग के साथ बहुत बुरा कर देता है। उसको पता भी नहीं होता है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, बस वो करते जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने साथ कितना बुरा कर रहा हूँ। अपनी बॉडी को ख़राब कर देते हैं, अपनी बॉडी का शेप ख़राब कर देते हैं। उनको देख के पता लगता है कि यार ये छोटा सा बच्चा करना स्टार्ट कर दिया, इसने बुरे काम या फिर हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर होता है देन इट्स ओके, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है दोस्त। उसके फ़ायदों को जानो और सोचो कि मैं अपने साथ क्यों कर रहा हूँ ऐसा और मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे अपनी लाइफ में जम के अपने आप को बनाने में लगे रहना चाहिए। तो आज जानेंगे हम कुछ मेंटल और फिजिकल फ़ायदे जो कि किसी भी स्टूडेंट को मिल सकते हैं जो कि इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है दोस्त, और जो इंसान नहीं करता है उसको क्या क्या घाटे होते हैं आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटल फ़ायदों के बारे में, आपके दिमागी स्तर पर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ब्रह्मचर्य के, जो कि स्टूडेंट लाइफ में है दोस्त। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे तक पूरा एंड तक देखें मेरे भाई। अगर आप स्टूडेंट हैं, 14 से 30 के एज के बीच में आपकी स्टूडेंट लाइफ ही होती है एक्चुअली, जिसमें आप अपनी लाइफ को बनाने में लगे रहते हैं, जो कि आपकी युवा अवस्था होती है। और ये युवा अवस्था में इंसान अपनी लाइफ को बना भी सकता है और अपनी लाइफ को ख़त्म भी कर सकता है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। इंसान अंदर से खुश हो जाता है, ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा वीरनाश, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा वीरनाश करता है तो वो इंसान खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है यार मैं कुछ अपने साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं गंदी चीज़ें देख रहा हूँ। और गंदी चीज़ें देखने से ही इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली गिर जाता है, वो इंसान की खुशी कहीं और चली जाती है दोस्त। उसकी खुशी गंदी चीज़ों को देखने में चली जाती है, ना कि रियल खुशी, जो नेचुरल खुशी होती है उनको लेने में। जो ब्रह्मचारी की खुशी होती है वो किसी चीज़ को अचीव करने में होती है। फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहा है तो उसकी खुशी होगी कि मुझे इसको जीतना है। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसकी खुशी उसमें होगी कि मुझे ये टॉपिक समझ में आ जाए, इसमें उसकी खुशी होगी। लेकिन हस्तमैथुन करने वाला इंसान खुशी
ढूंढ ही नहीं पाता है, वो खुश हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अंदर से उसको पता है कि मैं विनाश कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल चीज़ को अपने बॉडी से निकाल रहा हूँ। वो गिल्ट फीलिंग उसको खुश रहने नहीं देती है दोस्त। नंबर दूसरा, बूस्टेड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है इंसान का, जो कि इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कितना ज़रूरी है आत्मविश्वास किसी स्टूडेंट के लिए दोस्त। लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्रिया करता है उसका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली गिर जाता है। वो गिल्ट में ही अपने आप को लोगों से कम समझना स्टार्ट कर देता है और बात करने में लोगों से और बहुत ज़्यादा शर्माना, डिप्रेस रहना, अजीब सा महसूस करना, लोगों के सामने बात करने में, लोगों के पास जाने में भी बहुत ज़्यादा शर्माना। तो ये हस्तमैथुन करने वाले स्टूडेंट में आ जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य करने वाले स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऑटोमेटिकली बढ़ा रहता है, क्योंकि वो गंदी चीज़ों को देखने वाले डिस्ट्रैक्शन से बच चुका है और अपनी लाइफ में जम के काम कर रहा है, जम के पढ़ाई कर रहा है, जम के अच्छे से गेम खेल रहा है, टाइम पे सो रहा है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि रात भर पढ़ते हैं, 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन रात में क्या कर रहे हों, रात में दिमाग में बुरा ख्याल ही आता है दोस्त। 11-12 बजे के बाद दिमाग में बुरे ख्याल आए और वो इंसान का दिमाग बुरी चीज़ों में चले जाता है और वो गंदी की चीज़ें मोबाइल में देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए दोस्त। ये बहुत ज़रूरी नियम है स्टूडेंट के लिए अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि रात के टाइम पे गंदे ख्याल आ जाते हैं। तीसरा फ़ायदा, इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड विल पावर। तो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। जो इंसान विनाश करता है उसका मोटिवेशन लेवल ख़त्म हो रहा है, वो अपने मोटिवेशन को बाहर निकाल रहा है जब वो विनाश कर रहा है। लेकिन जो इंसान ब्रह्मचर्य कर रहा है वो अपना मोटिवेशन अपने अंदर रखा हुआ है दोस्त। वो मोटिवेशन वो अंदर से मोटिवेट रहता है। उसकी विल पावर, कुछ काम को करने की जो पावर है वो ईजीली कर पाता है, बहुत पावरफुल तरीके से कर पाता है। चौथा, लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन में होना और एंग्जाइटी नाम की चीज़ ब्रह्मचारी के डिक्शनरी में नहीं होती है दोस्त। लेकिन विनाश करने वाले स्टूडेंट में एंग्जाइटी, डरना और स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना। जहाँ एक स्टूडेंट है जो कि अपनी लाइफ में पढ़ाई के बारे में सोचकर टेंशन में है कि यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, वहीं दूसरा स्टूडेंट क्या है कि मैं विनाश कर रहा हूँ और गंदी चीज़ें देख रहा हूँ और उसी टेंशन में है कि यार मैं अपने आप को बॉडी को कमज़ोर कर चुका हूँ और मैं अब अपनी बॉडी को कैसे अच्छा करूं, इसी टेंशन में है। और ब्रह्मचारी स्टूडेंट का दिमाग उस तरफ टेंशन में रहेगा कि यार मुझे कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे कैसे अच्छा परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में। तो ये सारे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ब्रह्मचारी के दिमाग में बिल्कुल भी कभी भी नहीं रहते हैं। वो इंसान हमेशा मोटिवेटेड रहता है। पाँचवा, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, वो इंसान अगर भगवान की तरफ ध्यान देता है और अच्छा ज्ञान को लेने की सोचता है तो वो इंसान अपनी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा करेगा। लेकिन जो इंसान का दिमाग ही गंदी चीज़ों में दिखाया है, गंदी चीज़ों में फंसा हुआ है, तो वो इंसान स्पिरिचुअलिटी, भगवान की तरफ ध्यान देना या फिर किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को बुरी नज़र से देखना स्टार्ट कर देता है वो इंसान जो कि हस्तक्रिया कर रहा है दोस्त। लेकिन ब्रह्मचारी इंसान जो कि हमेशा हर चीज़ को अच्छी तरह से, अच्छी नज़र से देखेगा, उसकी सोच हमेशा अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी आ जाती है इंसान में, जो कि इंसान में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। हर चीज़ को, अपने अपोजिट जेंडर को भी अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट कर देता है ब्रह्मचारी। छठा फ़ायदा, कितना ख़तरनाक फ़ायदा है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस दोस्त। अपने आप को जैसा इंसान है वैसा ही एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है ब्रह्मचारी, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो जैसा है वो वैसा ही खुश है दोस्त। लेकिन जो हस्तक्रिया करने वाला स्टूडेंट है वो इंसान अपने आप को कम समझ रहा है, अपने बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि यार मैं उस इंसान से कमज़ोर हूँ, मैं उस इंसान से कम हूँ। लेकिन ब्रह्मचारी जैसा है वैसा ही खुश है। अब हम बात करते हैं फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1, हायर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का बढ़ जाना, बॉडी में एनर्जी बने रहना। लेकिन हस्तमैथुन करने वाले स्टूडेंट के बॉडी में एक कमज़ोरी रहती है और दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ लोगों से। लेकिन एनर्जी लेवल का बने रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट की लाइफ में, जो कि उसको पढ़ाई में, उसके खेल में, उसकी बॉडी को फिट रखने में कितना ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी लेवल का बने रहना। तो ये फ़ायदा ब्रह्मचारी में आ जाता है। दूसरा, मसल ग्रोथ। जो इंसान का मसल ग्रोथ होती है 14 से 30 के बीच में होती है,
जो कि बहुत पावरफुल तरीके से इंसान इजीली कर पाता है, और वो पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ देती है, उसकी बॉडी साथ देती है उसका। लेकिन जो हस्तक्रिया करता है उसकी बॉडी में, जो वो इंसान खाएगा, सबसे पहले तो उसको लगेगा ही नहीं, और वो इंसान अपनी बॉडी का शेप भी बिगाड़ देगा और अपनी बॉडी को ख़त्म कर देगा दोस्त। इसलिए मसल ग्रोथ ब्रह्मचारी में बहुत जल्दी होती है। अगर वो इंसान जिम जाएगा ना तो बहुत जल्दी उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होगी। उसको कोई प्रोटीन खाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वीर्य में ही वो सारे प्रोटीन है दोस्त, जो कि उस इंसान की बॉडी को बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन वीर्यनाश करने वाले की बॉडी ग्रो जल्दी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो वीर्य में है वो सारे अपने प्रोटीन निकाल देता है अपनी बॉडी से। वीर्य में बहुत सारे विटामिन जो पाए जाते हैं वो सारे विटामिन अपनी बॉडी से निकाल देता है, और जिम भी चले जाए तो उसकी बॉडी उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी उतनी टाइट नहीं बन पाती जितनी ब्रह्मचारी की बॉडी बनती है दोस्त। तीसरा, बेटर स्लीप। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि हस्तमैथुन से बहुत अच्छी नींद आती है, बेटर स्लीप होती है, लेकिन वो बेटर स्लीप नहीं होती है दोस्त। जो ब्रह्मचारी होता है उसकी नींद ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि जो वीर्यनाश करने वाला इंसान है उसकी स्लीप बेटर होती है, क्योंकि उसकी बॉडी कमज़ोर हो चुकी होती है। वीर्य निकालने के बाद उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, और वो इंसान आलस्य की वजह से सोता है, उसकी बॉडी में कमज़ोरी की वजह से सोता है वो इंसान, उसको अच्छी नींद तब आती है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होगा उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, और जो नींद आएगी वो नॉर्मल नींद होगी दोस्त, और वो बहुत अच्छी नींद होती है, जो कि उसको अच्छा फ़ायदा करती है। इसलिए जो आपकी नींद है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है ब्रह्मचर्य से। अगला सबसे पावरफुल, जो कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, इम्प्रूव्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन। मेरे भाई, कितनी पावरफुल चीज़ है। जहाँ किसी एक बंदे का दिमाग पॉर्न वीडियोज़ में, गंदी वीडियोज़ को देखने में और हस्तमैथुन में लगा पड़ा है, वहीं दूसरे इंसान का दिमाग केवल और केवल पढ़ाई में। जब वो पढ़ रहा है तो कंसंट्रेट एंड फोकस होकर पढ़ सकता है बहुत पावरफुल तरीके से, और उसका माइंड और उसकी मेमोरी इंक्रीज़ होती है, मेमोरी पावर अच्छी हो जाती है उसकी। लेकिन हस्तमैथुन करने वाले का दिमाग एंड फोकस वहीं घुसे रहता है दोस्तों। लेकिन ब्रह्मचारी फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ जब पढ़ता है, वीर्य की पावर के साथ जब पढ़ता है ना इंसान, तो उसको बहुत अच्छे से याद होता है चीज़ें, और जम के अपनी लाइफ में काम कर पाता है दोस्तों। वीर्यनाश करने वाला स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, लेकिन उसका दिमाग कहाँ जाएगा? हस्तमैथुन में गंदी गंदी चीज़ों को सोचने में दोस्त। पांचवा, बेटर फिजिकल परफॉर्मेंस एंड स्टेमिना दोस्त। ब्रह्मचारी का स्टेमिना और फिजिकल परफॉर्मेंस, चाहे वो खेल रहा है चाहे वो पढ़ रहा है, उसकी हमेशा अच्छी होगी। लेकिन हस्तमैथुन करने वाले का फिजिकल परफॉर्मेंस और स्टेमिना गिर जाता है। वो इंसान कुछ काम कर रहा होगा, जल्दी थक जाएगा और परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। कुछ पढ़ रहा है या फिर गेम भी खेल रहा है तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रह्मचारी खेल रहा है चाहे पढ़ रहा है, हर जगह उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी दोस्त। नंबर 6, इम्प्रूव्ड और क्योर्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जो इंसान हस्तमैथुन करके नपुंसक बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं, ब्रह्मचर्य में वो ताकत है जो कि इंसान को अगेन वैसा बना देती है जैसा इंसान पहले से था। ठीक है दोस्त, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और जम के ब्रह्मचर्य करना होता है। ऑटोमेटिकली जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, नपुंसकता है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और आप फिर से वही फोकस एंड ओनली फॉर 90 डेज़। मैं कहूँगा आपसे साल भर करो मेरे भाई, जम के करो। ऑटोमेटिकली आपके जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कोई भी कमजोरी है, वो सब दूर हो जाएगी। पेपर में, अखबार में या फिर दीवारों में लिखे रहते हैं कि अपनी कमजोरी को, मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए जो दवाई खा लो, वो कुछ काम की नहीं है दोस्त। आपकी बॉडी में वो ताकत है, वो ऑटोमेटिकली आपको दे सकती है। इसलिए इससे दूर रहें और अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य करो मेरे भाई, केवल और केवल। एंड फाइनली लास्ट है कि इम्प्रूव्ड स्पर्म क्वालिटी। स्पर्म की क्वालिटी, जो वीर्य गाढ़ा है वो ऑटोमेटिकली गाढ़ा हो जाता है ब्रह्मचर्य करने से। वीर्यनाश करने से आपकी स्पर्म की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। स्पर्म की क्वालिटी ख़त्म होना मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स का आ जाना, लेकिन वीर्य का गाढ़ा होना मतलब ये सारे के सारे फ़ायदे आपको मिलने लग जाते हैं दोस्त, और आप अपनी लाइफ में जमकर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। स्पर्म की क्वालिटी बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, और इसके लिए मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड कोई भी किसी भी तरह की मर्दाना कमजोरी है या फिर किसी भी तरह की कमजोरी है, उसको आप ईजीली दूर कर सकते हो मेरे भाई। आज की वीडियो इतनी थी मेरे भाई, बहुत बड़ी वीडियो हुई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई। नाउ एंजॉय करो और जम के ब्रह्मचर्य करो मेरे भाई।